आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। सुल्तानपुर, आइए हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाते हैं जो सरकारी नौकरी करने के साथ साथ कविताएं व शायरी लिखने का भी शौक रखते हैं, जो अभी तक अपनी कलम से बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। इसमें उनकी कुछ मशहूर किताबें जैसे अक्षय जिंदगी तन्हाई व सदाए दिल शामिल हैं। इसी पर केएमबी न्यूज के साथ खास बातचीत में आइए सुनते हैं अरशद जमाल की जुबानी। कर्मराज द्विवेदी के साथ रुखसार अहमद की रिपोर्ट। केएमबी न्यूज से कर्मराज द्विवेदी। इस समय हम जनाब अरशद जमाल साहब के निवास पर आए हैं और एक ऐसे व्यक्ति से आपसे खास बातचीत होने जा रही है जो कि ये शायर भी हैं और कवि भी हैं और इनकी किताबें अक्से जिंदगी तन्हाई ये और सदाएं दिल भी इनकी कलम से लिखी जाती है। मैं आज उनसे बात करता हूं, जनाब अरशद जमाल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे निवास पर पधारे। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सब लिखने की प्रेरणा देखिए, घर पर ही बड़ा साहित्यिक वातावरण था और पिताजी स्वयं शायर थे। मुशायरों में जाते थे तो पीछे पीछे मैं भी चला जाता था, कवि सम्मेलन में भी जाते थे तो मैं चला जाता था, हालांकि डांट भी पड़ती थी। वहीं से मुझे पिताजी से शायरी और कविता की प्रेरणा मिली। एक कब से आप इस शायर और कविता में लेखनी आपकी शुरू हुई? ये पहली गजल मैंने इंटर फाइनल ईयर में लिखा और अब तो कहीं खो गई है, लेकिन बीए प्रथम वर्ष से कविताएं और कहानियां मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया। और एक जनमोर्चा दैनिक फैजाबाद से निकलता था, शीतला सिंह जी निकालते थे, तो अपने रवि किरण अंक में लगातार मुझे मेरी कविताएं छापते रहे और उससे मेरा बड़ा उत्साहवर्धन भी हुआ। उसमें रवि किरण अंक की एक संपादक महोदया थी सुमन गुप्ता जी, तो वो लगातार मेरी कहानियां और कविताएं छापती थी। उसके बाद लखनऊ से निकलने वाली कई पद पत्रिकाओं में कहानियां छपी और पूरा ग्रेजुएशन करते रहे और काफ़ी कुछ रचनाएं सामने आई। तो ये बताएं, आपको तो ये किताब जो लिखते होंगे काफ़ी कठिनाइयाँ होती होंगी, क्योंकि मात्रा को जोड़ना, कहाँ से ला करके कहाँ गिराना, ये तो काफ़ी समय लगता होगा आपको? नहीं, यही तो बड़ी विचित्र बात है कि जब भी मैं लिखता हूँ तो वो सोच कर नहीं लिखता। जैसे कभी 2 बजे रात को अचानक आँख खुली और ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लिखना है, और उसके बाद चाहे पेंसिल मिल जाए और कोई कागज़ मिल जाए, जो भी रफ ही, तो मैं लाइट जला के और जो कुछ है वो तुरंत लिख लेता था और वही हो जाता था। कविताओं में तो खास तौर से ये चलता था। हाँ, गज़लों में थोड़ा सा, चूंकि उसमें रदीफ काफिया होता है और उसकी बहर होती है, मीटर होता है, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा संवारना पड़ता है। लेकिन गज़लें भी आती ऐसे ही थी कि मैंने एक आई और लिख लिया और फिर धीरे धीरे थोड़ा उसे शुद्ध करके, गज़लों में थोड़ा समय लगता था। तो अरशद साहब ने ये शिक्षा कहाँ तक किया है आपने? शिक्षा मैंने वहीं अपने मूल जनपद अंबेडकर नगर के टांडा एक कस्बा है, वहाँ TNPG कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं कैंपस से ही मैंने बीएड किया और UGC नेट क्वालिफाई किया और काफ़ी लंबे समय तक मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एज ए लेक्चरर प्राचीन इतिहास पढ़ाता भी रहा। इस समय आप यहाँ जनपद सुल्तानपुर में किसी पोस्ट पर हैं? जी जी, इस समय मैं यहाँ पे सहायक चकबंदी अधिकारी सदर हूँ। 2016 से
यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ और अपना कार्य अपनी समझ से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहा हूँ। तो काफी आपको जो है वहाँ सरकारी दफ्तरों में काम करना और फिर आकर के किताबें लिखना, कब समय मिलता है आपको? देखिए, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत नेचुरल सवाल है। तो मैं इस संबंध में बता दूं कि ये अक्सर जिंदगी का तो सारा जो रचनाएं हैं सारी, ये सारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के ज़माने की हैं। हाँ, उसके बाद जब 2016 से मैं चकबंदी विभाग में आया एज एसीओ, उसके बाद एक अध्यापक जो कि कॉलेज में था, बच्चों को पढ़ा रहा था, उसकी दुनिया ही उतनी थी, वो अचानक से कचहरी में था। और शुरू में जब मैं आया तो रात को मुझे नींद ही नहीं आती थी कि मैं कैसे ये नौकरी करूँगा। तरह तरह की चीज़ें देखी, अच्छी भी देखी, खराब बुरी भी देखी, और लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ती गई और अनुभव अंदर आते चले गए। वो एक अध्यापक को वो अनुभव नहीं हो सकते थे जो कचहरी में बैठकर मुझे होने लगे। तो 2016, 17 और 18 में दूसरी किताब सजाए दिल आ गई। वो इसी कचहरी की देन है। जो अनुभव, चूंकि मैं शुरू से बड़ा संवेदनशील व्यक्ति रहा, जिन चीज़ों को देखता रहा, बारिश हो रही है, कोई बच्चा भीग रहा है तो मैं देख रहा हूँ, और फिर वो कविता के रूप में बाहर आ सकता था, आया भी है ऐसी चीज़। तो कचहरी में परेशान लोगों को देखा, थके हारे लोगों को देखा, मुकदमा हारते लोगों को देखा, जीतते लोगों को देखा, मुकदमा लड़ते लोगों को देखा, और बूढ़ों को देखा और महिलाओं को देखा, दूर दूर से परेशान हाल चेहरे देखे, और दुख दर्द की एक नई परिभाषा मेरे सामने आई। वो भी, उस पर भी कविता आपने बनाई? वो सब भी वो रॉ मटेरियल था। वो सब मेरे अंदर से फिर एक दूसरे तरीके से कविता के रूप में निकला। और फिर 2018 में, 2019 में और 2020 में लगातार तीनों काव्य संग्रह आए। 2021 मैंने जानबूझकर गायब कर दिया। मैटर बन रहे हैं। 2022 में ईश्वर चाहेगा, आप लोगों की दुआ रहेगी, तो चौथा काव्य संग्रह भी आएगा। तो इस किताबों का जैसे कि मार्केट में या कैसे आप इसका वो करते हैं, प्रचार वगैरह? प्रचार तो मैं करता नहीं हूँ। हाँ, जो मेरे पब्लिशर हैं वो लोग अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर, जैसे ये तन्हाई किताब है, नोशन प्रेस पब्लिकेशन, चेन्नई तमिलनाडु से छपी है, तो ये लोग खुद उसे अमेज़न पे डालते हैं और फ्लिपकार्ट पे डालते हैं, तो ऑनलाइन बिकती हैं। थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं स्टॉल्स पर रखवा देता हूँ, या कोई बुक फेयर लगता है, पुस्तक मेला लगता है, उसमें मैं किसी स्टॉल पे रखवा देता हूँ। जैसे लखनऊ में अभी नेशनल बुक फेयर लगा था। अब तो आजकल कोरोना की वजह से थोड़ा रोक है, लेकिन जब 2018 की बात बता रहा हूँ तो मैंने बुक फेयर में लगवा दिया। या और बुक जैसे सुल्तानपुर के सारे, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, यहाँ स्टॉल्स पर आपको मेरी किताबें देखने को मिलेंगी, लगी रहती हैं। और मैं बिकने की परवाह नहीं करता, मैं लिखने की परवाह करता हूँ। तो ये सब किताबें जाने के बाद कुछ यहाँ आपको जो है इसका क्या कहते हैं, वो TADA जैसे होता है, ये मिल जाता है? इस पर कुछ नहीं मिलता। मैं अगर आपको अंदर की बात बताऊं, क्योंकि झूठ मैं बोलता ही नहीं हूँ, और साहित्य में तो बिल्कुल निषिद्ध मानता हूँ कि इन किताबों को मैंने अपने पैसे से छपवाया है। मतलब पब्लिशर ने किन्हीं बहानों से मुझसे पैसे लिए हैं इन किताबों के, और यहाँ तक कि वो इसका एडवर्टीजमेंट करने के भी पैसे मांगते हैं। मैं नहीं देता तो फिर वो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन इसको पब्लिश कराने में मेरा पैसा लगा है। हाँ, अब कई प्रकाशक मुझसे कह रहे हैं कि आप अपनी चौथे काव्य संग्रह का हमको दीजिए, और चाहे हमसे, अब आप मुझे उल्टा ऑफर कर रहे हैं कि आप पैसा ले लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा लोग जान गए हैं। ऐसा है। धन्यवाद। अभी हम अरशद जमाल साहब से मिल करके और इनकी व्यस्ततम जिंदगी ही कहेंगे हम
क्योंकि चकबंदी विभाग भी एक बहुत व्यस्त इनका कार्य है। वहाँ किसानों की समस्याओं को निपटाते हुए आप जो है किताबें भी लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जमाल साहब।